हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा, एक नया चैप्टर स्टैट्स के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर। ठीक है। सबसे पहले इसके नोट्स बना लेते हैं और ये समझ लेते हैं इंडेक्स नंबर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं और ये लास्ट चैप्टर है स्टैट्स का। बीच में 11th चैप्टर मैंने अभी स्किप कर दिया है, वो हम इस चैप्टर के बाद कवर अप करेंगे। तो इसके नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, इंडेक्स नंबर। नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर जो है इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इंडेक्स नंबर्स का? ठीक है, तो लिखो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल मेजर डिजाइंड टू शो changes in variables or group of related variables with respect to time, geographical location or other characteristics। अब देखो, इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स जो नंबर है वो क्या है? एक स्टैटिकल मेजरमेंट है। तो आप एक स्टैटिकल क्या कर रहे हो? मेजरमेंट कर रहे हो। तो ये स्टैटिकल मेजरमेंट हो रहा है डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल्स। तो चेंजेस आ रहे हैं। दीपांशु, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? तो नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर क्या होता है ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो और एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। ये स्पेस छोड़ दो, बाकी बैकअप लेक्चर में देख लेना अभी। गुड इवनिंग सर, ठीक है बेटा। तो चार्ट बना लो मेरे साथ और साथ के साथ समझते चले जाओ, साथ के साथ समझते चले जाओ। किसकी बात कर रहा है? मीनिंग बता रहा हूं, इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है एन इंडेक्स नंबर। ये चार्ट बना रहा हूं, चार्ट बना लो इसका। ये चार्ट है इसका, इससे आपको क्या हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इज अ स्टैटिकल स्टैटिकल मेजर। तो हम एक स्टैटिकल क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, असली में स्टैट्स में होता ही क्या है? मेजरमेंट होती है किसी भी चीज की। अब जो ये मेजरमेंट है ये कैसे की गई है? डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल, दो तरीके से की गई है। तो पहली चीज क्या है भाई? डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। जो भी क्या है वेरिएबल्स हैं उसके अंदर क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। अभया, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो?
हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं चैप्टर दिखा देता हूं आपको। चैप्टर नंबर 12, इंडेक्स नंबर। आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 10 का क्या हुआ? बेटा जितना वो बैलेंस रह गया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसकी। तो बैलेंस जो 10th चैप्टर है उसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 12 बहुत ही इजी चैप्टर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इसकी जो वेटेज है बेटा, इस चैप्टर की जो वेटेज है 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। ठीक है, प्रियांशु को भी गुड इवनिंग भाई। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा ही आएगा। और मैं कहूं तो बहुत ही इजी चैप्टर है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान करके मैं दे दूंगा ये चैप्टर आपको। थोड़ी बहुत थ्योरी भी आ सकती है इस चैप्टर के अंदर। और जो चैप्टर नंबर 11 हमारा रह गया है, तो ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, आज और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूं कि आज की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और कल से हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट कर लें। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। ये देखो थ्योरी क्या है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम मीनिंग जान रहे हैं कि इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है। थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो क्लास के अंदर, आप लेट आते हो, लेट क्लास स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? तो भैया इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टैटिकल मेजरमेंट। अब ये स्टैटिकल जो मेजरमेंट है, डिजाइन टू शो चेंजेस। चेंजेस किसके अंदर आते हैं? वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। मुझे बताओ, क्या किसी भी चीज के प्राइस, चाहे आप कोई कॉमोडिटी ले लो, आलू प्याज ले लो, ठीक है, या आप राइस ले लो, व्हीट ले लो, कुछ भी आप ले लो, तो क्या इनके प्राइस में चेंजेस आते हैं या नहीं आते? आते हैं। ठीक है ना, तो चेंजेस इन वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के अंदर क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। और ये चार्ट में क्या हो जाएगा, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। और क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो भैया ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे ग्रुप भी हो सकते हैं। अब जो ये सब चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस हम किसके अंदर मेजर करेंगे? देखो किस रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, किस रिस्पेक्ट के अंदर क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी रिस्पेक्ट टू लिख लो, रिस्पेक्ट टू। अब किस किस रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहा है। क्या मुझे बताओ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस होते नहीं होते? हाँ जी, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आते ही नहीं आते? वंशिका गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? तो बेटा हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12। बाकी आपको बैकअप मिल जाएगा, आप उसके अंदर देख सकते हो। चलो, गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूं, मैं भी बढ़िया हूं वंशिका। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, मीनिंग समझाने जा रहा हूं। देखो थोड़ा सा टाइमली अगर आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको बेटर क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। बाकी जिस भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, बैकअप आपको मिलेगा, आप उस पर देख लो। तो मीनिंग बताने जा रहा हूं आपको, इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है। इंडेक्स नंबर का क्या मीनिंग है भाई? हम लोग एक स्टैटिकल मेजरमेंट कर रहे हैं। अब जो स्टैटिकल हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, मुझे बताओ चीजों के अंदर चेंजेस आते ही नहीं आते? जैसे आपने देखा, राइस व्हीट हो गया, आलू प्याज टमाटर हो गया, तो भाई टाइम के साथ साथ इनके प्राइस चेंज होते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन भी मैटर करती है, यस और नो? जोग्राफिकल क्या है? लोकेशन भी मैटर करती है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्राइस होता है। ठीक है ना, उसके बाद अदर, अदर करेक्टरिस्टिक्स, और भी अदर करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे हमने टोटल 3 बातें कर ली।
तो इंडेक्स नंबर क्या है, डिजाइन किया गया है टू शो द चेंजेस। तो इंडेक्स नंबर हमें क्या बताएगा, चेंजेस बताएगा, वेरिएबल्स के चेंजेस बताएगा या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स के चेंजेस बताएगा कि भैया इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ गया। पहले जो आलू का प्राइस था, टमाटो का प्राइस था, पोटैटो का प्राइस था, ओनियन का प्राइस था, पहले क्या प्राइस पे आपको प्याज मिल रहा था और आज किस प्राइस पे आपको ये चीजें मिल रही। जोग्राफिकल लोकेशन, अच्छा ये आलू प्याज टमाटर से रिलेटेड ही नहीं होगा, ये और भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, राइस फीड से रिलेटेड हो सकता है, या कोई चीज और आप लाइक करते हो, जैसे मान लो कई लोग एग खाते हैं, ठीक है ना भाई, अंडे, तो पहले एग्स का प्राइस क्या था, आज की डेट में क्या प्राइस है। और क्या चीज ले सकते हो, हाँ जी, और इसके अलावा क्या चीज ले सकते हो, लैपटॉप का आप देख लो, लैपटॉप पहले किस प्राइस पे आपको मिल रहा था, आज किस प्राइस पे मिल रहा है। गोल्ड, सोना, आपको अपने घर में भी सुनने को मिलता होगा कि उस टाइम पे दादी जी ने या उन्होंने ये गोल्ड बनाया था और उस टाइम पे इतने पैसे का पड़ा था, और आज आप देख सकते हो मार्केट में कितना दाम बढ़ गया। प्रॉपर्टीज के रेट आए दिन आप सुनते होंगे कि उस टाइम पे ताऊ जी ने, चाचा जी ने या उन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी और आज की डेट में इस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर के अंदर एक स्टैटिकल मेजरमेंट करते हैं वेरिएबल्स का और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स का, कि उनके अंदर टाइम के साथ साथ, ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ क्या चेंजेस आए। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं, अपनी बुक में आ जाते हैं। इतना बताओ, नोट डाउन कर लिया, इतना मुझे बता दो, नोट डाउन कर लिया, चले आगे। इस तरीके से आपको मैंने डेफिनेशन ये लिखवाई है। हमारे साथ अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, वंशिका, चले बेटा आगे। शैल वी प्रोसीड, दीपांशु कह रहा है यस सर, प्लीज नोट्स बना लेना इसके। आगे चलते हैं, बुक में आ जाते हैं, तो बुक के अंदर ये बता रखा है हमें, ये देखो ये मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, तो मैंने यहीं से कॉपी किया है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में डिजाइन कर दिया, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी उसके अंदर, थोड़ी सी मैंने लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करके आपको बता दी। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो यहां पे लिखा है द कंपैरिजन में बी बिटवीन, अलग अलग कैटेगरीज हैं, सच एज पर्सन्स, अभी लोग हैं, अभी मुकेश अंबानी, ठीक है, और हम में बहुत डिफरेंस है। स्कूल, आप देख सकते हो स्कूल का आप कंपेयर, स्कूल में आप मेजरमेंट कर सकते हो स्टैटिकल, हॉस्पिटल का आप स्टैटिकल मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज है, उनका हम लोग कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो बहुत सारी चीजें जिनका हम लोग इंडेक्स नंबर हम लोग स्टैटिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग डाल लो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडेक्स नंबर। वंशिका यस सर, वेरी गुड बेटा, वंशिका हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स के क्या फीचर, देखो सबसे पहला फीचर क्या बोला इसने, सबसे पहले फीचर्स का नाम लिख लो, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। आप कहोगे सर आप स्टैट्स में थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा ये 6 नंबर का चैप्टर है, वैसे तो 100% है कि न्यूमेरिकल आएगा, बट कई बार क्या होता है 2 से 3 नंबर की थ्योरी दे देते हैं, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको 6 नंबर का चैप्टर, और अलग से 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए इस चैप्टर के अंदर मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का पहला फीचर क्या है, स्पेशलाइज्ड एवरेज। तो ये क्या है भाई, स्पेशलाइज्ड एवरेज, ये चीजों की क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। जैसे एवरेज हमने मीन, मीडियन, मोड,
can be used to compare two or more series. तो यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है चीजों की एवरेज निकालने के लिए। चीजों की एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है। इसके अंदर हम लोग मेथड देखेंगे कि अलग अलग मेथड है जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको क्या होगा, व्हीट राइस पल्सेस के आपको क्या होगा, ये हमारी कमोडिटीज है, इनके प्राइस आपको बता रखे होंगे। तो ऐसे बोला होगा कि भैया 2011 में ये प्राइस चल रहा था राइस का। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं राइस का, बाकी व्हीट पल्सेस और भी एग्जांपल्स होंगे इसके अंदर। तो 2011 के अंदर राइस का ये प्राइस था, आज 2020 आ गया, अब 2020 में राइस का ये प्राइस चल रहा है। तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड्स है हमारे पास, इंडेक्स नंबर के अंदर मेथड्स हैं जो स्टैटिकली क्या करेंगे, मेजर्स करेंगे और इनको मेजर करके बताएंगे कि क्या एवरेज आ रही है, ठीक है ना। तो वो मेथड हम आगे देखने वाले। दूसरा क्या है, जो इंडेक्स नंबर है वो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे आपके जो मार्क्स है वो किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, हाँ जी, परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको परसेंटेज का साइन यहाँ पे यूज नहीं करना, तो ये लिख लो कि हमें यहाँ पे परसेंटेज का जो साइन है वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। थर्ड यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिख लो, इंडेक्स नंबर मेजर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस। हेडिंग डाल लो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स। Index number are used to compare the changes which take place over a period of time between locations and in categories. For example, cost of living may be different at two different places at the same time, or cost of living in one city can be compared across two period of time. क्या मतलब है इसका, देखो दो एग्जाम्पल यहाँ पे इसने शेयर किए हैं, दो बातें। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है कि आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अब दिल्ली का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और आप बिहार का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेक करेंगे तो अलग है भाई। कोई अदरवाइज मत लेना कि सर कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली और बिहार से, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मुझे एग्जाम्पल देना है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे भैया एग्जाम्पल देना है कि एक लड़का क्या है, काला है, कल्लू, एक लड़का क्या है, गोरा है, ठीक है ना। तो भैया मुझे क्या करना है, गोरे में और काले में एग्जाम्पल देना है, तो भैया कंपैरिजन बताना है, सॉरी, तो मैं मुझे कंपैरिजन बताना पड़ेगा ना भाई कि क्या कंपैरिजन है। ठीक है, कि जो बंदा काला होता है वो क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक। उसके बस दांत नजर आते हैं भाई, वो हंसते तो दांत ही नजर आएंगे उसके। तो कहानी इतनी समझ में आ गई है। तो यहाँ पे क्या है कि भैया टू डिफरेंट प्लेसेस हैं, दिल्ली है, बिहार है, आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, या दिल्ली वाला जो बंदा है और मुंबई वाला बंदा है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ही सिटी है, कौन सी सिटी है, दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर द्वारका भी है और दिल्ली के अंदर क्या है, लक्ष्मी नगर भी है, पटेल नगर भी है, कनाट प्लेस भी है। कनाट प्लेस सभी ने सुना होगा, सीपी सुना हुआ है ना। तो द्वारका में और सीपी में क्या, मुझे बताओ, डिफरेंस है या नहीं है, एक ही सिटी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। या आप हमारा एरिया ले लो कि भैया जो हमारा नजफगढ़ है और द्वारका कोई ज्यादा दूर नहीं है पर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ आपको देसी घी की जलेबी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ जो जलेबी मिलेगी या तो डालडे में बना रहा होगा या कोई ऑयल वो यूज कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अब ये मत कहना सर आप तो खुद ही यहाँ पे रहते हैं ऐसा बोल रहे हैं, नालायक, मैं बता रहा हूँ, मिलती है तो मेरे को लाके दे दियो, सीधी बात है, शाम तक ले आना, ठीक है। हाँ भाई,
दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, वंशिका। एग्जाम्पल बढ़िया लग रहे हैं आपको? मजा आ रहा है एग्जाम्पल में? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी बता दो। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। दीपांशु कह रहा है यस सर, समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट लिखो भाई। तो यहाँ पे दीपांशु क्या रहा फोर्थ पॉइंट के अंदर कि जो इंडेक्स नंबर में जो आप मेजरमेंट कर रहे हो चेंजेस का, तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली क्या है मेजर नहीं कर सकते। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन नॉट बी मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। भाई क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की फॉर्म में आप थोड़ी ना मेजर कर सकते हो कि इस ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस सिटी का वो इतनी क्वांटिटी में है, उस सिटी का इतनी क्वांटिटी, इसे क्वांटिटी में हम लोग मेजर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली स्टडी रिलेटिव चेंजेस इन इट्स बाय स्टडी द वेरिएशन इन सर्टन अदर फैक्टर्स जो भी उससे कनेक्टेड है। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या कनेक्टेड है? कि भाई द्वारका के अंदर जो लोग रहते हैं कितनों के, आप द्वारका की लोकेशन में देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां से पता लगेगा? उनके खाने पीने से पता लगेगा। ठीक है, जहां वो रह रहे हैं तो उनके पास क्या एसेट्स है, उनके पास क्या है एसेट्स क्या है। और मुझे बताओ किससे पता लगता होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग? क्या मार्केट से पता लगता होगा? यस। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको मार्केट से भी पता लगता होगा। ये सुनो, आप मार्केट में दुकानें देखोगे, द्वारका में दुकानें देखोगे भाई अलग ही लुक है। यहाँ चले जाओगे दुकानों में तो ऐसा लगेगा भाई साहब खंडर में भेज दिया। ठीक है ना, वहां समोसे की दुकान में चले जाओगे, अच्छा वहां चलते फिरते आपको क्या है बर्गर वाले पिज्जा वाले सब मिल जाएंगे। यहाँ चलते फिरते बर्गर पिज्जा नहीं मिलने वाला आपको। आगे बात समझ में? मिल भी गया तो उसको खुद ही बनाना नहीं आता है, पिज्जा बनता कैसे। ठीक है, बस वो क्या कर रहा है ऐसी बना के, वो कुछ चीजें आती ना मकीन्स बोलते हैं, सुना है आपने? हाँ, तो बने बनाए आगे भाई साहब, चलो जी बना दिया, पिज्जा बन गया। ठीक है ना, तो खुद से हैंडमेड वो बनाएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हो गई। खुशी, गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आपका स्टैट्स की क्लास के अंदर। और बहुत लेट हो गए, थोड़ा कम समझ में आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब देखो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जब हम लोग इंडेक्स नंबर मेजर करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेजर करनी पड़ती है। हेडिंग डाल लो खुशी बेटा, हेडिंग डाल लो प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी होती है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स हमारे आगे आ रही है इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे देखोगे पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। अब सेंसेक्स का नाम सुना है आपने? जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सुना है? शेयर बाजार, सुना है शेयर बाजार? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई? बीएससी, ऐसी एनएससी है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। यहां पे क्या होता है शेयर्स के रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आप जो इंडेक्स नंबर आप मेजर करना चाहते हैं, आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए, किस पर्पस के लिए आप लोग अपना इंडेक्स नंबर क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं। कई बार वो पर्पस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हम लोग वो पर्पस ही डिसाइड नहीं कर पाते, कि हम लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। इससे हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो गया और मनी भी हो गया। तो पहला स्टेप है कि आपको जो भी इंडेक्स नंबर जिसकी भी आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, केयरफुली आपको क्या है डिसाइड करना है किस पर्पस के लिए आप लोग इंडेक्स नंबर का मेजरमेंट करना चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर समझते हो? पता है बेस ईयर?
बेस ईयर का मतलब क्या होता है, आज क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो भैया बेस ईयर मेरे जो होंगे वो पीछे वाले होंगे। जैसे मान लो मैंने बोला 2011 में राइस का जो प्राइस था वो ये चल रहा था, आज ये प्राइस चल रहा है। जो आज 2020 है वो क्या है, करंट ईयर है, और 2011 क्या है, बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब जिससे मैं कंपैरिजन करूंगा। अब कई लोग गलत पढ़ा देते हैं कि बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें चीजों का फ्लक्चुएशंस नहीं होता, मतलब वो साल बेस ईयर होता है जिसमें आ, आप बोल सकते हो कि भाई मार्केट में उन चीजों के प्राइस ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आज आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, जब आप अपनी मान लो करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, आप 2 करोड़ का अपना घर बेच रहे हो। आपको पता है 2 करोड़ का जब अपना घर बेचोगे, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई इसके ऊपर टैक्स तो देना पड़ेगा, वो अलग बात है। जब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचोगे तो ली किसने थी, ये तुम्हारे दादा के दादा ने खरीदी थी, आगे 10,000 रुपए में खरीद ली थी। कब खरीदी थी भाई, जब देश आजाद हुआ था 1960 में खरीदी थी, मतलब आजाद होने के बाद खरीदी। कहा 1960, और 1960 में 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी ले ली थी, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, है ना। और आज 2 करोड़ की आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, दो उसका कुछ टुकड़ा आप बेच रहे हो मान लो, तो उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, या आप 2 करोड़ में से सीधे माइनस कर दोगे 10,000 रुपए, तो बहुत ज्यादा टैक्स बन जाएगा ना भाई। अगर 2 करोड़ में से 10,000 रुपए माइनस कर दोगे तो बहुत ज्यादा टैक्स बन जाएगा। उसकी क्या है, कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कैसे होती है, इंडेक्स नंबर से, ठीक है। अब वो आपके सिलेबस में नहीं है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि आपके सर सीए, सीएस और सीएम, सीए समझते हो ना, चालू आदमी, चार्टेड अकाउंटेंट, तो चार्टेड अकाउंटेंट को पढ़ाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को पढ़ाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को पढ़ाते हैं। 12th क्लास के बाद ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है ना। 12th क्लास के बाद क्या है, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। और आपको पता होगा कि सर ने जिन बच्चों को पढ़ाया वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, सीएमए बन गए, और आपके सर खुद क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। तो भाई यहाँ बच्चों को पढ़ा पढ़ा के उनको सीए, सीएस, सीएमए सब वो बन गए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे बच्चे 11th क्लास के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। तो थोड़ा सा आपको जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर आपको ध्यान दें, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना है टाइम से। तो मुझे बताओ बेस ईयर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, भाई आज मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा 2 करोड़ की, मैंने 10,000 की खरीदी थी, तो मुझे बेस ईयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है यहां तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज। अब मुझे सिलेक्शन भी करना पड़ेगा कि कितनी आइटम्स मुझे सिलेक्ट करनी है, जैसे राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, ठीक है ना, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग कमोडिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा भी मुझे देखना होगा, प्राइस कोटेशन भी मुझे देखनी होगी, ठीक है ना। वेटेड की अभी हम बात करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना। इन चीजों की अभी हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले। तो आप लोगों का होमवर्क है कि एक बार इन प्रॉब्लम्स को आप लोग पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद इसके नोट्स बना लेंगे। फिर भी कोई डिफिकल्टी अराइज होती है, आप मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने। उसके आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हमारे सामने जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है, ये हमारा प्रैक्टिकली आता है, ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकली आता है। कई बार बाई चांस इसकी 2 नंबर की थ्योरी आ सकती है। तो प्रैक्टिकली हमसे क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकली हमसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स है, तो बताओ आप कितने टाइप्स यहाँ पे बताओगे, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, इसको मेजरमेंट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, ये भी मैं आपको मेजर करने का इसका तरीका बताऊंगा। और थर्ड जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर, कि भाई इसको कैसे मेजर किया जाता है, वैल्यू इंडेक्स में हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। जो इसकी एक थ्योरी दे रखी है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर की, मैं थोड़ी सी बता देता हूं आपको कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर है इसके अंदर जो हम मेजरमेंट करेंगे जनरली ये प्राइस से रिलेटेड होगा कि प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वही है टमाटो ओनियन, ठीक है ना भाई, आलू प्याज टमाटर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, पहले आलू का प्राइस क्या था। देखो सीधी और सिंपल सी बात करें, महंगाई कहां से पता लगती है, जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारी। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो भैया बेसिक नेसेसिटीज क्या है कि हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, हम लोग दालें खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, इस तरीके से मतलब जो भी हमारे खाने पीने के लिए जो चीजें हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। तो अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था, पोटैटो का प्राइस, आलू का प्राइस पहले क्या होता था, आपको 15 रुपए 20 रुपए आपको 1.25 किलो आपको आलू मिलता था। आज 35 रुपए 40 रुपए 50 रुपए रेट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा रेट किया हुआ इन्होंने मार्केट के अंदर। ऐसा क्या हो गया, तो चेंजेस इन प्राइस, प्राइस इंडेक्स नंबर किस में चेंजेस बताएगा, प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। अब जब वो प्राइस के अंदर चेंजेस बताएगा तो उसके अंदर उसने क्या कंपैरिजन करना है, करंट ईयर में प्राइस क्या चल रहा है, बेस ईयर में प्राइस क्या चल रहा है। बेस ईयर का मतलब क्या है, जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं। करंट ईयर क्या है, जो अभी करंट में चल रहा है 2020। आपने कौन सा बेस ईयर लिया, 2011। सर हमेशा 2011 लेंगे, कोई सा भी ले लो भाई, 2008 ले लो, 2015 ले लो, जो आपका मन कर रहा है, जिससे भी आप मेरे पर ज्यादा बड़ा गैप नहीं लेना चाहिए। अब आप यहाँ 2000 आप 1947 की बात कर रहे हो, तो भाई ये तो हद हो गई ना। ठीक है, ये क्या ड्रामे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो प्राइस के अंदर करते हैं तो हम लोग होलसेल प्राइस, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो प्राइस इंडेक्स हम लोग निकालते हैं तो ये एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है। देखो होलसेल में आलू का क्या रेट है, थोक में क्या मिल रहा है रेट, ठीक है ना, तो होलसेल प्राइस क्या चल रहा है, रिटेल प्राइस क्या है उसका। उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसकी भी बात करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है इसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी। ये तीनों हमें बात करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकली हम लोग बात करेंगे इसकी। उसके बाद मेथड है हमारे पास। अब मेथड के अंदर देखो ऑलरेडी हमें चार्ट बना के दे रखा है, ठीक है, तो एक बार ये चार्ट बना लो कॉपी में, मैं भी बना लेता हूं आपके साथ साथ, इस चार्ट को बना लेते हैं। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा बच्चा ये चार्ट बना रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन। देखो जी, ये जो मग है ये बच्चों ने दिया था, जब इसके अंदर कॉफी डाली जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये यादगार है और बड़ा अच्छा लगता है। चलो जी, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ साथ आप लोगों ने चार्ट बना लिया है, मेरे साथ साथ देखेंगे यहां पे। सबसे पहले आपने क्या लिखा, मेथड। तो मेथड के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, आपको बताया गया कि भैया हमारे पास कितने मेथड है। हाँ जी, दो मेथड है हमारे पास, है ना। दो मेथड में एक क्या है हमारे पास, अनवेटेड, और दूसरा क्या है, वेटेड। दूसरा क्या है हमारे पास, वेटेड। अब जो हमारे पास अनवेटेड है इसके अंदर क्या है, दो तरीके हैं, दो टेक्निक्स है हमारे पास निकालने की। कितनी टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक्स हैं हमारे पास निकालने। एक क्या है हमारे पास, सिंपल, एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आ गई बात समझ में।
तो ये हमारे पास दो टेक्निक्स है, नंबर 1, नंबर 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनवेटेड की। तो हेडिंग डाल लो, अब यहां से हेडिंग डालो आप लोग, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। ये आपको लिखना है यहां से, ठीक है ना। ये तो आपने चार्ट बनाया था ऊपर, वो चार्ट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे पहला हमारे पास, सबसे पहली टेक्निक कौन सी है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास, यही बात है। तो इसके अंदर दो बातें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इजी वे में बता रहा हूं और थोड़ा डिटेल के अंदर बता रहा हूं आपको। तो एक तो हम प्राइस, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइस इंडेक्स नंबर की, बात कर रहे थे ना। तो एक तो हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर से निकाल सकते हैं, और दूसरा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है वो प्राइस इंडेक्स नंबर है, और दूसरा क्वांटिटी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, और तीसरा भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। तीसरा हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर था, ठीक है। अब जब वो प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है तो उसके अंदर हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं, आप इसी पेज पे कंटिन्यू करना। हाँ जी, आगे चलूं, चैट बॉक्स में बताओ, आगे चलूं। देखो, आप लोग यहीं पे कंटिन्यू करो। पहला कौन सा बताया? प्राइस इंडेक्स नंबर। और दूसरा कौन सा है भाई? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। देखो, इसमें हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? P01 इक्वल टू सिग्मा P1 सिग्मा P0 मल्टीप्लाई में 100। इसमें Q01 निकालेंगे तो सिग्मा Q1 सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई में 100। अब बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये P01 किसी बच्चे को पता है कि कैसे पढ़ते हैं? पहले तो जीरो का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है? हाँ जी, जीरो का मतलब क्या है? बेस ईयर। जीरो का मतलब क्या है? बेस ईयर। और इसका मतलब क्या है? वन का मतलब क्या है? वन का मतलब है करंट ईयर। अब आप कहोगे सर बेस ईयर क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि 2011 में आलू किस प्राइस पे बेचा जा रहा था, और आज 2020 में आलू किस प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है ना। ये जीरो का मतलब क्या है भाई? बेस ईयर। और वन का मतलब क्या है? करंट ईयर। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ते कैसे? प्लीज स्टॉप राइटिंग। पढ़ते कैसे? पढ़ने का क्या तरीका होता है? 1/0। उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा। कैसे पढ़ते हैं? P1/0। आगे बात समझ में? ये मान लो जो टीचर आपको ऐसे बोल रहा है ना P01, समझ लेना भाई गधे वाली बात चल रही है। और उसने आपको ये भी नहीं बताया ये पढ़ा कैसे जाता है। तो ये पढ़ते कैसे हैं? P0/1, P0/1, इस उल्टा पढ़ते हैं इसको, 1/0। तो P1/0 इस तरीके से पढ़ा जाता है, ये रीड करने का तरीका है, ठीक है। पहले देखो मैंने इतना आपको समझाया है, इतना समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो, इतना आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, वंशिका, खुशी,
उसके बाद बेटा नोट भी कर लो इसे। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। उसी तरीके से ये Q, ये क्वांटिटी की फॉर्म में हो गया, तो 0 वही बेस ईयर हो गया, और 1 क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। बस दोनों में चेंज किया है, ये प्राइस का है और ये क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर। हो गया इतना नोट डाउन। अब इसी के नीचे क्या लिख लो, ये आपकी बुक में लिखा हुआ, ये देखो सबसे पहला मेथड मैं आपको कौन सा सिखा रहा हूं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इसके अंदर मैंने आपको प्राइस इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया, प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया। ये लिख लो यहाँ पे वेयर, नीचे लिख लो वेयर P01 का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो यहां पे जो हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, करंट ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग सिग्मा P1 ले रहे हैं, P1 का मतलब क्या है कि भैया करंट ईयर में क्या प्राइस है उस कमोडिटी का, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम अप करना। तो जो करंट ईयर के प्राइस हैं सारी कमोडिटीज का क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। जितनी भी हमें वस्तुएं बताई होंगी सारी वस्तुओं का हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। उसी तरीके से P0 का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बेस ईयर की जितनी भी कमोडिटीज हमें बता रखी होंगी सबका हम लोग क्या कर देंगे, सम अप। इसलिए यहाँ पे सिग्मा का साइन लगा हुआ, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आपके पास क्या था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला क्या था, Q01 ऊपर सिग्मा Q1 सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई में 100। तो Q1 क्या हो जाएगा, ये प्राइस की जगह बस क्या वर्ड आ जाएगा, क्वांटिटी। प्राइस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, क्वांटिटी। बाकी सारा सेम, प्राइस की जगह क्वांटिटी वर्ड आ जाएगा। सर प्रीवियस स्क्रीन दोबारा शो कर दो। खुशी, लो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लो जी। बाकी मैं यहां पे लिख देता हूं, सिग्मा Q1, इसका क्या मतलब है, टोटल ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटीज ऑफ ऑल कमोडिटीज। सिग्मा Q0 का मतलब क्या है, टोटल ऑफ करंट ईयर की जगह क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर। क्वांटिटी क्वांटिटीज ऑफ ऑल कमोडिटीज, ठीक है जी। बाकी इसका मतलब तो पता ही है, इसका मतलब क्या है भाई, करंट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, करंट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये क्या है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। खुशी चले बेटा, आगे चले। हाँ जी, खुशी चले आगे, डन।
करके मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। यस सर, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर प्राइस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल 1 देखो जी प्लीज। अब कोई भी बच्चा यहाँ पे क्या है, नोट डाउन नहीं करेगा, स्टॉप राइटिंग दिखाना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कॉमोडिटीज बता रखी है, व्हीट, राइस, पल्सेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है और चीनी का प्राइस भी आपको बता रखा है, ठीक है। आपको 2011 और 12 के प्राइस बता रखे हैं, 16 और 17 के प्राइस बता रखे हैं। बताओ करंट ईयर कौन सा है? 16-17। बेस ईयर कौन सा है? ठीक है, ये आपका बेस ईयर हो गया, तो ये P0 हो गया और इसको क्या बोलेंगे? P1। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपके पास भाई अब आपको करना ही क्या है, इस सबका समअप करना है ना। तो देखो ये सोल्यूशन है, इन सबका समअप कर दोगे कितना आ रहा है? 140। इन सबका समअप करना है, कितना आ रहा है? 185। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? P01 मतलब 1/0। आपको करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालना है, यस और नो? इसका मतलब क्या है? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो सिग्मा P1 सिग्मा P0 मल्टीप्लाई में 100। सारे बच्चे एक बार ये सॉल्व करो, सारे बच्चे कॉपी में एक बार इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व करने के बाद डन कर दो भाई, ये सॉल्व हो जाए डन कर देना मुझे। ये लो, हाँ जी जल्दी करो। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, तुम्हें भी सोल्यूशन निकालना है जल्दी से, फटाफट। हाँ जी डन। अभी थोड़ी सी आप चीटिंग कर सकते हो भाई कि टोटल जो है करंट ईयर का 185 आ रहा है और प्रीवियस ईयर में टोटल, बेस ईयर में टोटल कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। आधे घंटे में 3 मेथड। हाँ जी, ये एक बार बताओ चैट बॉक्स में, आज कंप्लीट कर दूं चैप्टर? हाँ जी मैं कराता चलूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे बाद में। दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, वंशिका, खुशी, एक बार बता दो चैट बॉक्स में, आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर लोगे। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो सारे बच्चे प्लीज स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो भाई ये प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स निकाल लोगे 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्राइस इंडेक्स आया है वो 132 आया है। इसका मतलब जो नेट इंक्रीज हुआ है, जो नेट इंक्रीज हुआ है, तो 100% से कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया? 100 से कितना ज्यादा है ये? 32.14%। तो जो प्राइस के अंदर चेंजेस आए 2011 से 12 जो हमारा सेशन था और 16-17 का जो सेशन था, उनमें जो प्राइस में इंक्रीज आया है वो कितना इंक्रीज आया है? 32.14% का क्या आया है? इंक्रीज आया है।
पर आप लोग परसेंटेज में तो दिखाते नहीं हो, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, प्राइस इंडेक्स नंबर 132.14, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका सलूशन आप लोग मुझे भेजना करके। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसके अंदर लिखो, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये, तो आपको क्या यूज करना है, यूजिंग, लिख लो क्वेश्चन, यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है फॉर 2017 विथ बेस 2011। ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपको कॉमोडिटीज बता रखी है 2011 क्वांटिटी पर केजी। कॉमोडिटीज आपको क्या क्या बता रखी है, मैं बता देता हूं, ए, बी, सी, डी, ई। और 2017 क्वांटिटी और ये केजी। ठीक है जी, यहाँ पे इसका है 50, उसके बाद 40, 10, 5, 2, 80, 60, 20, 10, 6। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, Q01 सिग्मा Q1 हो जाएगा, सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई में 100। इसका आंसर नोट कर लो, आंसर जो आ रहा है इसका, आंसर मैं बता देता हूं, आप लोग निकालोगे फिर कैसे पता लगेगा भाई क्या आंसर। चलो आप लोग मुझे आंसर भेजना, फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप लोग भेजोगे फिर बताऊंगा, है ना, अभी भेजने से कोई बेनिफिट नहीं। वैसे बहुत इजी है, करना कुछ भी नहीं है, इसका सम अप कर लेना, इसका सम अप कर लेना, ये करंट ईयर है, ये बेस ईयर है। ठीक है, करंट ईयर का मतलब ये Q1 होगा, ठीक है, ये आपका Q0 होगा। चलो जी, कर लोगे एक बार चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो, आप लोग ये कर लोगे। दीपांशु कह रहा है यस सर, खुशी यस सर, वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये तो कहानी बहुत इजी है। ये वाला एग्जाम्पल 2 आप होमवर्क कर दो अपने लिए, ये हमारा P0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। उसके बाद ये वाला भी निकल जाएगा एग्जाम्पल 3। एक मिनट, एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, निकालने, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय फर्स्ट टेकिंग 2013 बेस ईयर। 2013 को बेस ईयर लेना है और उसके बाद 2015 को बेस ईयर लेना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स निकलेंगे वो दो निकलेंगे, दो प्राइस इंडेक्स से ये निकलेगा, एक 2013 को लेके, एक 2015 को लेके। अब जब 2013 को बेस ईयर लोगे तो ये पी नॉट क्या हो गया, 2013 वाला, ये 40 क्या हो जाएगा, देखो हर हर केस में 40 से डिवाइड होगा। और जब 2015 लोगे तो क्या करोगे बताओ, तो 2015 वाला पी नॉट हो जाएगा, ये पी नॉट हो जाएगा, मतलब P0 हो जाएगा, तो सारा 60 से डिवाइड होगा, हर केस में 60 से डिवाइड। आगे बात समझ में, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 करना है। 2013
और 14 में कंपैरिजन आ गया, ठीक है, 13 और 15 में कंपैरिजन आ गया, ऐसी सब में कंपैरिजन आता चला जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन भी एक बार पढ़ लेना, बट लिमिटेशन कब पढ़ोगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो कई बार थ्योरी में आ जाता है लिमिटेशन, बताओ भाई क्या है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, यस और नो। अगर आप चार्ट में जाओगे, आप भूल गए होंगे भाई, गजनी माइंड होता है हमारा। तो हमारे पास क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, जिसके अंदर हमने दो कर ली, ठीक है। दो कौन कौन से कर लिए इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कर लिया, सॉरी, हाँ, प्राइस और क्वांटिटी वाला मैंने बता दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब ये वाला है हमारे पास सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, ठीक है। वेटेड हम लोग बाद में देखेंगे, वेटेड हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये अनवेटेड के अंदर चल रहा है हमारे पास। तो अनवेटेड के अंदर क्या है, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव की कहानी आ गई। तो कहानी क्या है भाई, बहुत ही आसान है प्राइस रिलेटिव की। यहाँ पे भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले देख लो, पहले समझ लो क्या कहानी है। ये सारे स्टेप छोड़ो, कहानी खत्म करो इसकी, सीधे एग्जाम्पल देखो। और एग्जाम्पल में क्या बोला है, 2019 और 20, बाय टेकिंग 2011 और 12 बेस ईयर बाय सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में बस क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं है, 11 और 12 आपका क्या है, बेस ईयर है, और P1 आपका क्या है, करंट ईयर है। प्राइस रिलेटिव चेक करना है आपको कि भैया 2019 और 20 में क्या प्राइस हो गया, ए कॉमोडिटी का 13 रुपए प्राइस हो गया, और 11-12 में उसका प्राइस क्या चल रहा था, 10 रुपए प्राइस चल रहा था। तो प्राइस में कितना चेंज आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस में 130% का चेंज आ गया। 130% करोगे सीधे 13 रुपए आ जाए। आगे बात समझ में। तो ये कहानी कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ, जो चीज निकालनी है वो चीज ऊपर रखोगे। भाई इस ईयर का प्राइस देखना चाहते हो कितना बढ़ गया है, ठीक है ना, इस ईयर का प्राइस देखना चाहते हो कितना बढ़ गया, तो 13 ऊपर 10 नीचे, मल्टीप्लाई में 100। फिर बी कॉमोडिटी का चेक करना चाहते हो, तो प्राइस रिलेटिव में हो क्या रहा है, प्राइस रिलेटिव में ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ए कॉमोडिटी थी उसमें कितना चेंज आ गया इन कंपैरिजन टू बेस ईयर, बेस ईयर के प्राइस, ठीक है। तो ये ऐसे करते चले जाओगे, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इसका समअप कर लेना है। इसका क्या कर लेना है, समअप कर लेना है, ठीक है। और जो ये समअप आए उससे उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड में P0 मल्टीप्लाई में 100, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे n से। ऐसा करते हैं, नोट्स बना देते हैं। आ जाओ, पहले नोट्स बना लो इसके, लिखो जी, सारे बच्चे लिखो, सिंपल, भाई लिख लो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है इसका, P01, P01 का मतलब P1/0, तो सिग्मा P1 P0 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में n, ठीक है जी, ये फॉर्मूला। अब स्टेप्स लिख लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स ऑफ करंट ईयर।
तो कैसे निकालेंगे ये P1 P0 मल्टीप्लाई में 100 करके, इससे आप क्या निकाल लोगे, प्राइस रिलेटिव आप निकाल लोगे। फिर जो प्राइस रिलेटिव आपने निकाला है उसका क्या कर देना है, आपको सम अप कर देना है, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, फिर उसका आपको सम अप कर देना है, टोटल कर देना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई कर, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब बताओ जी मुझे समझ में आया या नहीं आया, अब आ गया ना समझ में क्या करना। तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया होगा उसमें आप रफली बोलूं तो उसमें आप चेक कर लेना भाई P0 कौन सा है, P1 कौन सा है ना। जो भी आपको पता लग जाए ये P0 है, P0 का मतलब बेस ईयर, P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस। तो ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लोगे प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, और फिर उनका टोटल कर देना, टोटल करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, ये देखो हमने यही किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देख लिया कि बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, उसके बाद ये कर दिया मैंने, ये सबसे पहले कर लो, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप इसका सम अप कर दो, सम अप में आप फॉर्मूला लगा ही लोगे खुद ही, और आपको पता ही है फिर ये किससे डिवाइड होना है भाई, n से, कि नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी। बात समझ में आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं। प्रियांशु को आ गया, वेरी गुड। दीपांशु को आ गया, वेरी वेरी गुड। वंशिका को आ गया, वेरी वेरी गुड। तो भाई ये 5th एग्जाम्पल अभी करेंगे थोड़ी देर में। एक अनाउंसमेंट कर दूं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है भाई, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना है। तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा इसमें, 1-1.5 घंटा मुझे लग जाएगा, इतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं। और इसके अंदर टोटल अगर आप देखोगे हमारे पास 8 मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर 8 मेथड है। 3 आपके सिलेबस में, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सिलेबस में 3 मेथड है। तो लेस्पियर, पार्शे या फिशर मेथड, जिसको हम आइडल मेथड भी बोलते हैं। तो ये तीनों मेथड में से एक मेथड तो एग्जाम में आता ही आता है, 6 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं नहीं चाहता जल्दबाजी में आप लोगों को करवाऊं, तो कल की क्लास में ये टॉपिक करवाऊंगा। तो कल की क्लास स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, और हमारा ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। अभी के लिए ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे आप सारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। खुशी जल्दी बता दो बेटा चैट बॉक्स में, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा आपको भी करना है ये क्वेश्चन। तो मुझे स्टैट्स वाले बच्चे बता दो ये क्वेश्चन हो गया, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। हाँ जी डन है, वंशिका, खुशी, दीपांशु, अभ्या, प्रियांशु, भाई डन। तो स्टूडेंट स्टैट्स की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूं, और अकाउंट्स की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।